शो में एक बार फिर खुश आमदेद। और बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि इल्ज़ाम आ रहा है एक डिप्लोमेट पे कि वो लॉबिंग कर रही है इमरान खान साहब के लिए, और वो हैं बरतानवी हाई कमिश्नर। इन्होंने मुलाकातें की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी, और कुछ ही दिन पहले नवाज शरीफ साहब से भी इन्होंने मुलाकात की। उसके बाद अज़हर जावेद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर को तब्दील किए जाने का इम्कान है, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए लॉबिंग करने के इल्ज़ामात का सामना कर रही हैं। तो बरतानवी वज़ारत ख़ारजा ने इनके हवाले से पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम का नोटिस ले लिया है और इस्लामाबाद में अपने सफारत खाने से तफसीली रिपोर्ट मांगी है। इस पर आपके एक नाज़िर हैं, आपको देखते हैं, वजाहत चौधरी साहब, उन्होंने एक क्वेश्चन भी भेजा है, शामिल कर लेते हैं जी। चंद दिन पहले जो यूके की हाई कमिश्नर है जैन मैरियट, उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है मरी में। तो उसके बाद से सोशल मीडिया पे ये स्पेकुलेशंस की जा रही हैं कि उन्होंने खान साहब की रिहाई के मुतालिक और उनके केसेस के मुतालिक उनसे बात की है। क्या ये खबर दुरुस्त है कि यूके एम्बेसी खान साहब की रिहाई के लिए मुतहर्रिक हुई है और वो मुलाकातें कर रहे हैं? अच्छा यार, ऐसे है कि इस वक्त एक जैन मैरियट के ख़िलाफ़ जी आप समझें कि एक सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू हो रही है और उसकी जो ब्रीफिंग्स मिल रही हैं जी जी वो ज़ाहिर है इदारों से मिल रही हैं। अच्छा, क्योंकि जिस किस्म के डिटेल्स दिए जा रहे हैं वो आम तौर पे अवेलेबल नहीं होते विकीपीडिया पे, मगर वो कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते जी। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट तो नाराज़ है हाई कमिश्नर साहब से, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट भी नाराज़ है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी नाराज़ हैं उनसे। हाँ। आपको याद होगा कि जैन मैरियट ने एक जुडिशल एक कॉन्फ्रेंस थी HRCP ने करवाई थी, इसके अंदर इन्होंने काफ़ी सख्त किस्म के बातें की थी कि इलेक्शन रिग हुए, ये हुआ वो, जिसके ऊपर फॉरेन ऑफिस ने भी ऑब्जेक्शन की थी और फिर चीफ जस्टिस साहब ने ख़त लिखा था इनको जी। आपको याद होगा जी, जवाब दिया था कि आपने ये इल्ज़ाम लगाए जुडिशरी के ऊपर, दिस इज़ नॉट करेक्ट एंड सो ऑन जी। अब जो बातें बाहर आ रही हैं इनके बारे में इस ट्वीट से कबल वो यही आ रही हैं कि जी इल्ज़ाम ये लग रहा है कि ये MI5 की वहाँ से है ये। अब बात ये है कि है या नहीं है। एक बात तो क्लियर है कि बहुत से हाई कमिश्नर्स लगाए जाते हैं जिनका तल्लुक़ इंटेलिजेंस एजेंसियों से होता है। हमारे यहाँ भी ऐसे रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ भी ऐसे होता रहा है और स्पेशली जब फ़ौजी एम्बेसडर्स लगाए जाते हैं तो दे रिपोर्ट डायरेक्टली टू द एस्टैब्लिशमेंट इन विच एवर स्टेशन दे आर। अच्छा, इसी तरीके के साथ अगर कोई MI का कोई बंदा है या ब्रिटिश इंटेलिजेंस का या CIA, तो वो भी लगा दिए जाते हैं एज एम्बेसडर्स, या वो होते वो प्रोफेशनल्स हैं बट दे रिपोर्ट टू और दे वर्क ऑल्सो फॉर द इंटेलिजेंस एजेंसीज। अब बात यह है कि इन पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि इन्होंने जो भी ट्रबल स्पॉट्स थे, इराक, सीरिया, यमन, कीनिया, अफ़गानिस्तान, जहाँ जहाँ भी इस किस्म के प्रॉब्लम्स थे फॉर द ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस एंड अमेरिकन्स, तो इनको वहाँ भेजा गया इन सीनियर पोजीशंस। तो इल्ज़ाम ये अब ये व्लॉगर्स लगा रहे हैं जिनको ब्रीफिंग कहीं ना कहीं से तो हुई है जी कि जी ये शी इज़ बेसिकली, इल्ज़ाम ये है कि शी इज़ एन MI5 एजेंट। और फिर अगला इल्ज़ाम ये है, दैट्स द एक्यूजेशन, एंड अगला इल्ज़ाम ये है कि ये इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रही हैं। अच्छा, अगर ये दोनों इल्ज़ाम गलत हैं तो फिर हाई कमिश्नर को बहुत से एक्सप्लेनेशंस देने पड़ेंगे, क्योंकि जिस किस्म की वो बातें पब्लिक में करती हैं वो आज तक किसी एम्बेसडर ने इस तरीके से कभी बात नहीं की। पब्लिक में करती हैं? पब्लिक में करती हैं। क्या बातें करती हैं पब्लिक? ये जो उस दिन कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बातें की, हाँ, जो तनकीद का निशाना बनाया फैसले, और फिर भी वो अपने प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में भी अच्छा उनका जो मौक़िफ़ है वो समझ आ जाती है बात की। अच्छा, अब बात यह है कि इसमें मफाद उनका क्या हो सकता है किसी, वही यही इशू है ना। अब ये है कि जो स्पेकुलेशन हो रही है वो ये हो रही है, क्योंकि मैं ऐसे ही कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि अंदर दी गल की ये तो की नहीं है। यू हैव टू बी केयरफुल इन दीज मैटर्स, आप समझ जाएं। वो यही है कि बहुत हमदर्दी, इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी लॉबिंग कर रहे हैं। अच्छा, ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस कर रहा है या MI5 कर रही है या कोई कर रहा है या ये कर रही हैं, तो ये इल्ज़ाम है, कोई एविडेंस अभी नहीं किसी ने प्रेजेंट की, मगर क्योंकि ये इल्ज़ाम लग रहे हैं और उन्होंने कुछ ऐसी बातें उनके बारे में लोग बताते हैं
कि वो ये भी कहती हैं, वो ये भी कहती हैं, ऐसे सवाल भी करती हैं एंड सो ऑन, तो उनकी हमदर्दियाँ कहाँ हैं वो नज़र आ रहा है। तो इसलिए ये जो अब कैंपेन चली है उनके ख़िलाफ़, मेरा ख़्याल है ये इसीलिए है कि शायद कोई फॉरेन ऑफिस जो है प्रोटेस्ट करने वाला है, तो उसके लिए ग्राउंड प्रिपेयर की जा रही है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछा कि वो नवाज शरीफ साहब को भी मिली है, वो पीटीआई को तो ख़ास हमेशा मिलती रहती हैं, नवाज शरीफ साहब को भी मिली है। मैं नहीं समझता नवाज शरीफ साहब के साथ कोई मेजर इशू, वो क्योंकि इस किस्म की बात सवाई ये कि हम कंसर्न हैं कि ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, दिस इज़ वरिंग डेमोक्रेसी, वही जो बातें करती हैं वो बातें ज़रूर कही होगी, मियाँ साहब ने सुन ली होगी, मियाँ साहब ने कोई कमेंट नहीं किया होगा, सुन ली होंगी। फिर मेरा ख़्याल है कि और भी इश्यूज़ हो सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि अगर ये ख़बर सही है कि मियाँ साहब लंदन जाने का प्लान बना रहे हैं और अभी पता लगा कि डार साहब भी जा रहे हैं जी, डार साहब, और ये भी पता चला कि मैं भी जा रहा हूँ तो पता चला नया लंदन प्लान, कि नया लंदन प्लान बन रहा है। तो मेरा ख्याल है उस सिलसिले में भी कुछ क्लियरेंसेस चाहिए होंगे कुछ लोगों को। अच्छा। कि भाई, क्योंकि आपको याद होगा ना, वो एक प्रॉब्लम बन गया था मियाँ साहब के लिए, जबकि चैलेंज हो गया था इनका वीज़ा स्टेटस एंड अदर स्टेटस के ये मिसयूज़ कर रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हो सकता है ऐसे इश्यूज़ भी हों, आई डोंट नो, बट ये बात तो चल पड़ी है ना कि मियाँ साहब प्लानिंग कर रहे हैं जाने की। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने चलाई एकदम? हाँ, मगर इसमें कुछ ये एवे नहीं चलाते ऐसी बातें, अगर हो मेरे ख्याल सोच विचार हो रही होगी। अब वो क्यों जा रहे हैं वो तो मुझे क्लियर है, अगर जा रहे हैं तो वो तो उनका तो मेडिकल का बड़ा ज़रूरी होता है और उनके वहाँ डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ आके नहीं, दे हैव टू गो थ्रू द फुल टेस्ट। तो हो सकता है थोड़े अरसे के लिए जाए, महीने दो के लिए, फिर वापस आ जाए। मगर मेरा ख्याल है ये प्लान बन रहा है जाने का। अच्छा। अभी फैसला नहीं हुआ मगर प्लान बन रहा है, ये इतनी खबर मेरे पास है। अच्छा, चले। हाँ। आपकी चिड़िया ने ये कंफर्म कर दिया कि वो लंदन जा रहे हैं, कि शायद जाए। अच्छा, प्लान बन रहा है कहीं। हाँ, है। हाँ, हाँ। अब वो होगा नहीं होगा, तो मैं कह रहा हूँ जेन मैरियट जो नवाज शरीफ साहब को मिली है, सवाए अपना एक मौक़िफ़ ब्रिटिश गवर्नमेंट का तहफ़्ज़ात, वो कि जी ये है, वो है, फलाना है, ढिंगड़ा है, ये भी तो हो सकता है बैलेंस करने के लिए मिली हो। किसको बैलेंस करने? यानी एक तरफ वो मुलाकातें पीटीआई लीडरशिप से भी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ इनको भी ज़ाहिर है इक्वालिटी की बेस पे। हाँ, वैसे देखिए, इट्स ऑलवेज गुड फॉर डिप्लोमेट्स टू मीट सीनियर लीडर्स जी। तो वो तो ज़रदारी साहब को भी मिली है, चीफ को भी मिलती है जी, और इधर नवाज शरीफ को भी मिली है, शहबाज को भी मिलती है। तो बड़ी मतलब है कि शी इज ऑल ओवर द प्लेस, वेरी एक्टिव। हाँ, तो कोई और इन्वेस्टर इतना एक्टिव नहीं है आमतौर पे। हाँ। अमेरिकन इन्वेस्टर बड़े एक्टिव होते थे। हाँ। आजकल ये खातून बड़ी एक्टिव है। लेकिन बरतानवी सफारतखाना क्या बेखबर होगा इनकी सरगर्मियों से? उसने रिपोर्ट मांगी है? बिल्कुल नहीं बेखबर, सारा कुछ उनको पता है, ये सारा ड्रामा है। अच्छा। क्योंकि उन्हें भी ये समझ आ गई है कि यहाँ शायद प्रोटेस्ट आ रही है। हाँ। अगर उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट दे दी है कि जी बना रहे हैं केस अगेंस्ट, तो उन्होंने पहले कह दिया कि हम तो खुद चेक करने लगे हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखिए, अगर वो ये केस बना के भेज देते हैं, ये छोटी बात नहीं होगी, विड्रॉ योर हाई कमिश्नर जी, या ये करें आप, इंटरफेयर कर रही है हमारे जी, तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़। ये छोटा मुल्क नहीं है जिसके साथ आप ये करते हैं। ये भारत वाला मामला नहीं है। नहीं, हाँ, ये यूके है। यूके के साथ तो आप पंगे नहीं ले सकते। हाँ। आपकी सारी रूलिंग एलीट की जो प्रॉपर्टीज है वो यूके में है, उनके वीज़े, उनके सारा कुछ वहीं है। आप पंगे उनसे नहीं ले सकते। आप ज़्यादा पंगे अमरीकनों के साथ ले सकते हैं, बरतानिया के साथ आप पंगे नहीं ले सकते। आपका पुराना तलक, कॉलोनियल तलक बड़ा तकड़ा है आपकी रूलिंग क्लास का, मदर डेमोक्रेसी, तो उसका एहतराम करना ज़रूरी है। पाकिस्तानी भी जितने वहाँ हैं वो भी सबसे ज़्यादा यूके में हैं जी, और वहाँ असाइलम सीकर्स भी सबसे ज़्यादा वहीं हैं। तो यूके के साथ तो आपको अच्छे तल्लुकात रखने और ऐसे ब्लॉगर्स भी वहाँ पर हैं जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और आजकल वहाँ पीटीआई के हक में भी बड़े लोग खड़े हैं, बहुत लोग मौजूद हैं। इसलिए हाँ। और इसमें भी कोई शक नहीं, कंजर्वेटिव पार्टी में भी बड़ी सपोर्ट है इमरान खान की, स्पेशली फ्रॉम इमरान खान ब्रदर इन लॉ, और वो तो ओपन करते हैं। और तो ये सारी चीज़ें लेबर पार्टी का तो नहीं है ना ऐसा कोई झुकाव? नहीं, लेबर पार्टी का नहीं है ऐसे, बट वहाँ तो नाराज़गी है इनफैक्ट। अच्छा। मेयर ऑफ लंदन बड़े नाराज थे, वो इमरान खान ने गोल्डस्मिथ को सपोर्ट किया मेरे खिलाफ, जैक गोल्डस्मिथ उनको सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ये है मामला, ये जेन मैरियट के ऊपर अब सवाल खड़ा हो गया। अब मेरा ख्याल है कि ये होगा कि ये अब थोड़ी बहुत पीछे हटेंगी। इनके धमकी इनके ऊपर ये है कि हम रिपोर्ट कर देंगे, और अगर उधर से धमकी ये है कि आपने ये किया तो फिर हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, चले, तो फिर इसलिए होना नहीं है, मगर ये पहुंच गई है वहाँ बात।
और ये एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे ये किया जा रहा है। जिस तरह की रिपोर्ट्स बन रही हैं, सामने आ रही हैं, उससे तो ये लगे हम नजर रखे हुए हैं। यहाँ बरतानवी एम्बेसडर्स कभी इतना एग्रेसिव रोल नहीं उन्होंने प्ले किया। प्राइवेटली वो बातें जरूर करते थे, मगर पब्लिकली जिस किस्म की ये ओपन रोल जिस तरह एक्टिव है, उस तरह से ऐसा कभी भी नहीं हुआ ना। अमेरिकन, इवन अमेरिकन एम्बेसडर्स ऐसे नहीं करते ओपनली।